भाइयों बहनों, आज मैं कर्नाटक की धरती पर आया हूं और टीवी के माध्यम से देश भी मेरी बात को सुन रहा है, तो मैं एक और विषय की भी चर्चा करना चाहता हूं। करूं? आप सुनना चाहते हैं? 8 तारीख रात को 8 बजे आपने देखा 2012, 2013, 2014 अखबारों में खबरें आती थी कि कोयले में इतने लाख करोड़ खा गए, 2G स्कैम में इतने लाख करोड़ खा गए, और 8 तारीख के बाद आपने उनका हाल देखा। 4,000 रुपये के लिए कतार में खड़ा रहना पड़ा। कतार में मेरे प्यारे देशवासियों, ये सरकार ईमानदार इंसान को परेशान करना नहीं चाहती है, लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बेईमान को छोड़ना भी नहीं है। 17 साल हो गए। आप मुझे बताइए, देश को लूटा गया है कि नहीं लूटा गया? भ्रष्टाचार हुआ है कि नहीं हुआ है? बड़ी बड़ी नोटों के थप्पे घर में लगे हैं कि नहीं लगे हैं? मैं हैरान हूं, हमारे कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि आपने 1000 की नोट बंद कर दी, 500 की नोट बंद कर दी। भाई, आपने जब चवन्नी बंद की थी, मैंने पूछा था? आपको मालूम है कांग्रेस पार्टी ने चवन्नी बंद की थी? कांग्रेस पार्टी ने एक बार चवन्नी बंद कर दी थी। इस देश ने तो कोई चिल्लाहट नहीं की। ठीक है, आपकी ताकत उतनी थी। बंद करने में तो आप भी सहमत थे, लेकिन बड़ी नोट बंद करने की आपकी ताकत नहीं थी, चमन्नी से गाड़ी चलानी थी। और जो लोग आज मुझे सवाल पूछते हैं कि मोदी ने 1000 की नोट का जादू किया, भाइयों बहनों, जो लोग मेरे भाषण सुनते हैं, मेरी बातें सुनते हैं, ये बात मैं पहली बार नहीं बोला हूं। 5 साल पहले सार्वजनिक सभा में मैंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी में दम नहीं है, चवन्नी बंद कर रही है, मेरा चले तो मैं 1000 के नोट बंद कर दूं। आज भी उसका वीडियो कहीं चलता होगा, देख सकते हैं आप लोग। भाइयों बहनों, मैंने देश के साथ कुछ छिपाया नहीं है। मैंने पहले ही दिन, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर मैं झूठ बोलूं तो आपको मुझ पर गुस्सा करने का पूरा हक देता हूं। मैंने पहले ही दिन कहा था, इस काम के लिए मुझे 50 दिन दीजिए, 30 दिसंबर तक का समय दीजिए। कहा था कि नहीं कहा था? कहा था कि नहीं कहा था? मैंने पहले ही दिन कहा था कि 30 दिसंबर तक थोड़ी तकलीफ रहेगी। कहा था कि नहीं कहा था? भाइयों बहनों, मैंने देश को विश्वास में लेकर के काम किया है। देश में ईमानदारी, करोड़ों लोग हैं जो ईमानदारी के लिए जीते हैं, ईमानदारी के कारण सहते हैं। आप मुझे बताइए, सरकार का ईमानदारों की रक्षा करने का काम है कि नहीं है?
ईमानदारों की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और अगर बेईमानों को सजा देने के लिए 50 दिन थोड़ी तकलीफ रहेगी, तो आप मेरी मदद करोगे कि नहीं करोगे? दोनों हाथ ऊपर करके बताओ भाइयों बहनों, तालियों की गड़गड़ाहट से बताइए। ये देश देख रहा है, हर हिंदुस्तान का नौजवान, हर हिंदुस्तानी ये दृश्य देख लीजिए। जिनको शक है, एयर कंडीशन कमरे में बैठ करके बेईमानों की वकालत करने वाले, देख लीजिए जनता जनार्दन क्या चाहती है। भाइयों बहनों, हम जानते हैं हमारे देश में चुनाव होता है, मतदाता सूची ये तो कोई सीक्रेट काम नहीं है। नोट प्रतिबंध करना तो मेरे लिए बहुत जरूरी था कि वो सीक्रेट रहे। अगर वो लीक हो जाता तो ये बेईमान लोगों की ताकत ऐसी है, कहीं पर भी पहुंच जाकर के अपना काम कर लेते। देश खुश है। 8 तारीख को हिंदुस्तान का गरीब चैन से सो रहा था और अमीर नींद की गोलियां खरीदने के लिए बाजार गया, कोई देने वाला नहीं था। भाइयों बहनों, चुनाव में मतदाता सूची बनती है, कोई सीक्रेट नहीं होता है। सरकार लगती है, टीचर लगते हैं, आशा वर्कर लगते हैं, सारी सरकार लग जाती है। हर पार्टी के वर्कर भी लग जाते हैं। उसके बावजूद भी जिस दिन मतदान होता है तो शिकायत आती है कि नहीं आती है? मेरा नाम रह गया, मेरे मोहल्ले का नाम रह गया, मेरे परिवार का नाम रह गया, मेरी सोसाइटी का नाम रह गया। मुझे बताइए, तकलीफ आती है कि नहीं आती है? इतना बड़ा काम खुला चलता है तो भी कुछ न कुछ कमी रह जाती है कि नहीं रह जाती है? आप देखिए, हिंदुस्तान का जब चुनाव होता है पूरे देश का, करीब करीब 3 महीने चलता है। 90 दिन तक सारा कारोबार ठप हो जाता है। सारे अफसर, हर किसी को चुनाव का ही काम करना पड़ता है, किसी भी डिपार्टमेंट में क्यों ना हो। भाइयों बहनों, चुनाव में सरकार की इतनी ताकत लगती है, पॉलिटिकल पार्टियों के लोगों की लगती है, मीडिया की मदद मिलती है, तो भी 60-70% मतदान होता है और 90 दिन तक गाड़ी चलती है। मेरे प्यारे देशवासियों, मैंने तो आपसे सिर्फ 50 दिवस मांगा है। 50 दिवस मेरे भाइयों देश के लिए मांगा है। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा इस बार बजट में हमने योजना की थी। जो लोग मेरी मन की बात सुनते हैं ना, उसमें भी मैंने कहा था कि भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़ने का एक उपाय है कैशलेस सोसाइटी। एक नगदी नोटे रुपये देने वाला कारोबार धीरे धीरे कम होना चाहिए। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, प्लास्टिक करेंसी, इस पर जाना चाहिए। और इसलिए भारत सरकार ने अपने बजट में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के ऊपर टैक्स लगता था, वो टैक्स हमने हटाया था और सरकारी विभागों को भी कहा था कि आप भी इसको कम कीजिए, हटाइए। कई विभागों ने कम भी किया है, कुछ विभागों ने हटाया भी है। ये इसलिए किया था कि मुझे आज ये करना था। मैंने जब प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट खोले, गरीबों के खाते खोले, उसके साथ उनको एक क्रेडिट कार्ड दिया है, डेबिट कार्ड दिया है, रुपए कार्ड 20 करोड़ लोगों को दिया है, ताकि धीरे धीरे गरीब आदमी को भी उस कार्ड के द्वारा अपना कारोबार कराने की आदत लग जाए। धीरे धीरे समय लगेगा, लेकिन ये काम 2 साल पहले किया है भाइयों।
मैंने अचानक नहीं किया है। ये बात सही है, बीमारी इतनी गहरी है, इतनी 70 साल की पुरानी बीमारी है भाई, और हर किसी को ये बीमारी लग गई है। भाइयों बहनों, मैं दवाइयों का डोज बढ़ा रहा था। पहले एक डोज देता था, फिर दूसरा डोज दिया, अभी जरा बड़ा डोज दिया है। और बेईमान लोग और बेईमान लोगों की रक्षा करने वाले लोग ये भी कान खोल करके सुन लें, 30 दिसंबर के बाद मोदी अटकने वाला नहीं है। जो लोग गंगा जी में चवन्नी नहीं डालते थे, आज नोटे डाल रहे, नोटे। मैं एक दिन टीवी पे देख रहा था कि कूड़ा कचरा साफ करने वाली एक महिला, कहते 57,000 रुपीज उसको कूड़े कचरे में मिला। वो बेचारी पुलिस थाने में जमा करवाने चली गई कि साहब इतने रुपये मिले। मैं अभी आया तो यहां स्वागत में हमारे प्रभाकर जी ने लोगों को फूल की पंखुड़ियां डाल रहे थे। मैंने कहा वो दिन दूर नहीं होगी जब कोई नेता आएंगे तो लोग हजार हजार नोटों की कतरन कर करके डालेंगे। भाइयों बहनों, सफाई करना जरूरी है, और इसलिए मुझे आपकी मदद चाहिए। तकलीफ पड़ेगी, मैंने ये कभी नहीं कहा था तकलीफ नहीं पड़ेगी। मेरी पूरी कोशिश हो। आप देखिए जी, मैं कल देख रहा था बैंकों में, बैंक के कर्मचारियों ने एक साल में जितना काम करते हैं ना, उससे ज्यादा काम ही 10 दिन में किया है भाई। 10 दिन में हम सब बैंक के कर्मचारियों के लिए ताली बजाइए भैया। इतना अच्छा काम कर रहे हैं आज बैंक के लोग हमारे, उनका अभिनंदन करें। मैंने देखा 75 साल की उम्र के, 70 साल की उम्र के, 60 साल की उम्र के जो बैंक में से रिटायर्ड हुए हैं, ऐसे लोग बैंकों में गए। उन्होंने कहा साहब इस समय अगर मुफ्त में भी हमारी सेवा चाहिए तो हम काम करने के लिए तैयार हैं। हमारे पास बैंक का अनुभव देश भर में हुआ है। मैंने ऐसे नौजवान देखे जो कतार में सीनियर सिटीजन खड़े थे, उनके लिए अपने घर से कुर्सियां उठा करके लाए, उनको बैठने की व्यवस्था की। मैंने ऐसी माताएं बहनें देखी जो कतार में खड़े हुए लोगों को घर से ला करके पानी पिला रही हैं। भाइयों बहनों, सिनेमा थिएटर के बाहर टिकट लेने के लिए कभी कभी झगड़ा हो जाता है। इतना बड़ा हिंदुस्तान शांति से कतार में खड़ा है और अपने नंबर का इंतजार कर रहा है। देश बेईमानी से थक चुका है। भाइयों बहनों, पेन है, मैं मानता हूं। मेरे इस निर्णय के कारण पेन है, लेकिन देश को गेन ज्यादा है। देश को गेन ज्यादा है भाइयों बहनों, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। 30 दिसंबर तक ये प्रक्रिया चलने वाली है। प्रक्रिया संतोषजनक होने वाली है। और जो लोग हो सकता है जो गंगा में बहा देंगे, कोई कूड़े कचरे में डाल देंगे, कोई कतरन मरा देंगे, वो तो शायद बच जाएंगे। नोट जाएगी उसकी, 200 करोड़ 400 करोड़ जाएगा। लेकिन कोई दूसरे रास्ते से बैंक में जमा करके ईमानदारी का खेल करने गया तो देश आजाद हुआ तब से अब तक का सारा चिट्ठा खोल करके रख दूंगा। 200% टैक्स लगाने वाला 200% दंड लगाऊंगा। बहुत लूटा है मेरे प्यारे देशवासियों। लूटने वालों को आपने देख लिया है। 70 साल देश लूटा गया है।
मुझे 70 महीने दीजिए, मैं साफ करके रख दूंगा दोस्तों। यही लोग मोदी ने क्या किया, मोदी ने क्या किया, मोदी ने क्या किया। जरा 8 तारीख रात 8 बजे का टीवी खोल करके देख लो मोदी ने क्या किया। मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे कर्नाटक के भाइयों बहनों, और इसमें ज्यादातर गांव के लोग हैं, मेरी आपसे एक प्रार्थना है। ये जो मैं पवित्र काम करने निकला हूं, देश में ईमानदारी के लिए निकला हूं। अगर आपको मेरे ईमान में भरोसा है, अगर आपको मेरे काम में भरोसा है, ये जो नोटों की सफाई का मैंने अभियान चलाया है, अगर आपको मेरी बात पे भरोसा है, मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए, आपके आशीर्वाद चाहिए। आपसे मेरी विनती है, अपनी जगह पर खड़े होकर के दोनों हाथ से ताली बजा करके मुझे आशीर्वाद दीजिए। ये ईमान और पवित्रता के काम को मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं, आप खड़े होकर के ताली बजा करके, ये एयर कंडीशन कमरों में बैठ करके दिन रात हमारे बाल नोचने वालों, ये गांव के लोग हैं, ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये ईमानदारी के लिए कष्ट झेलने वाले लोग हैं, ये मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। ये आपके आशीर्वाद, ये आपके आशीर्वाद देश में सफाई करके रहेगा। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरे लिए खुशी की बात है, आमतौर पर पत्रकार लोग अपनी कुर्सी पर से खड़े नहीं होते हैं। मैं आज देख रहा हूं पत्रकार भी खड़े हो गए। मैं 100 सलाम करता हूं, इन पत्रकारों को 100 सलाम करता हूं जी। बहुत बड़ी बात की आपने, बहुत बड़ी बात की है जी। मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद।